एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई विश आप सब बहुत 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 ही अच्छे हों, स्वस्थ हों, मस्त हों, खुश हों और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हों और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हों। तो फ्रेंड्स, ये है सुबह का समय और मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी जिसका वीडियो शूट मैं नहीं कर पाई क्योंकि पढ़ाई मैंने मोबाइल से ही की थी। और उसके अलावा आज दिन के जितने भी काम होंगे, जो भी मेरा आगे का रूटीन है वो आपको वीडियो में मिलेगा। तो आप वीडियो के साथ पूरे बने रहिएगा अंत तक। और आपको मैं भिंडी और आलू की रेसिपी भी शेयर करूँगी इस वीडियो में, तो वो भी आपको पता चल जाएगी। और जैसे कि आजकल की लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, परेशानियाँ, संघर्ष हर किसी की लाइफ में ये बना रहता है। और जैसे कभी-कभी हम लोगों को लगता है कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हम उन लोगों को देखकर सोचते हैं जिनके पास बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि हम उनको देखते हैं जिनके पास सुविधा है, बल्कि हमें उनकी तरफ देखना चाहिए जिनके पास हमसे भी कम सुविधा है और हमसे भी ज़्यादा मैनेज वो कर सकते हैं, कर रहे हैं और हमसे भी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। तो उनसे सीख लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसे ही एक चिड़िया और उसके बच्चों से जुड़ी हुई कुछ बातें जो मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको पता चले कि ज़िंदगी क्या है। हाय दोस्तों, मैं खाना खा रही हूँ। यशु, क्या कर रही हो? कुछ नहीं कर रही हूँ, ईट कर रही हूँ। ईट कर रही हूँ? हाँ, ये कहा जाता है ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। ऊपर देखो, अब बताओ। ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। अच्छा, आज ब्रेकफास्ट में क्या है? हलवा चाय। अच्छा, अरे वाह, यमी। ऐसे नहीं कर पाती? चलो ठीक है। मेरे तो बाल इतने बड़े हैं। मेरे तो बाल इतने बड़े तुम्हारे जितने हैं मेरे बाल बड़े। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा, आप सब ने देखा होगा कि चिड़िया के बच्चे जब अंडे में होते हैं तो चिड़िया कभी भी अंडे को फोड़कर बच्चों को बाहर नहीं निकालती है, जबकि उसे पता होता है कि बच्चे अंडे को तोड़कर बाहर आने में बहुत संघर्ष करते हैं। और जब बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि उनके पंख आ जाते हैं तो चिड़िया स्वयं ही उन बच्चों को अपने घोंसले से बाहर फेंक देती है, फिर ऊपर रखती है, फिर बाहर फेंकती है। तो चिड़िया अपने बच्चों की दुश्मन नहीं है कि वो बार बार अपने बच्चों को परेशानी में डाल रही है, बल्कि वो जानती है कि मेरे बच्चे जब ये संघर्ष झेलेंगे तभी उनको उनके पंखों की ताकत का एहसास होगा और वो पंख खोलकर उड़ पाएंगे। जब तक संघर्ष नहीं आएगा, अगर चिड़िया उनके संघर्ष में हेल्प कर देगी तो बच्चे अंडे तोड़कर बाहर आने में सफल नहीं हो पाएंगे। सफल हो भी जाते हैं, बाहर आ भी जाते हैं, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अगर चिड़िया अपने बच्चों के पंख आने पर उसे घर से बाहर नहीं फेंकती है तो बच्चे उड़ना नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए वो बार बार स्वयं जानबूझकर बच्चों को संघर्ष में डालती है। बिल्कुल उसी तरह ईश्वर भी हमारे माता पिता होते हैं। उन्हें पता है कि किसके जीवन में कब कितना संघर्ष डालना है, क्योंकि उन्हें ही पता है, ईश्वर को ही पता है कि उसने किसको उड़ने लायक पंख दिए हैं। जब जिसके पास उड़ने लायक पंख होते हैं और उसे एहसास ही नहीं हो पाता है कि उसे किस तरह उड़ना है, किस तरह अपने पंखों को खोलकर उसकी ताकत पहचाननी है, तब ईश्वर उन पंखों की पहचान कराने के लिए, उन पंखों की ताकत का एहसास कराने के लिए हमारी लाइफ में जो है परेशानियाँ डालते हैं। तो परेशानियों में कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि परेशानी में हमेशा ये सोचना चाहिए
कि ये परेशानी हमें मैच्योर बनाएगी। हमेशा परेशानी जो है आपको कुछ न कुछ अनुभव देकर जाती है, कुछ न कुछ सिखा कर जाती है। जब हम परेशानियों से कुछ सीखते हैं, तब हम आगे के जीवन के लिए परिपक्व हो जाते हैं और हम अपनी आंतरिक शक्ति का, अपनी इंटरनल पावर का एहसास कर पाते हैं और वही ताकत हमारी आगे आने वाली ज़िंदगी में काम आती है। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको इस स्टोरी से, मेरी बातों से कुछ अपने जीवन की समस्याओं का सॉल्यूशन मिला होगा, कोई ना कोई हल समझ में आया होगा और कैसे अपनी परेशानियों के साथ आपको निपटना है, कैसे उन परेशानियों के साथ भी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, आगे जीना है, अपने आगे आने वाले लक्ष्य जो हैं पाने हैं। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ तो समझ में ज़रूर से आया होगा। और एक चीज़ और आप सबसे मैं पूछना चाह रही थी कि अगर आप मेरे डेली व्लॉग्स के साथ में मोटिवेशनल स्टोरीज़ सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैं डेली कोई ना कोई अच्छी से अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी अपने व्लॉग में ऐड कर दिया करूँगी, ताकि आपको भी अपनी डेली की जो परेशानियां हैं, हर दिन आने वाली समस्याएं हैं, उनके साथ कैसे निपटना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये पता चले। तो फाइनली फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर मेरी सब्ज़ी कट हो चुकी है और मैंने सब्ज़ी को बनाने के लिए कढ़ाई रख दी है और तेल भी डाल दिया है, ताकि तेल गर्म हो जाए और उसके बाद हम अपनी भिंडी को बनाएंगे। कई बार क्या होता है, जब हम भिंडी की सब्ज़ी बनाते हैं तो भिंडी में एक चिपचिपाहट रहती है और ज़्यादा पकाने पर भिंडी गल जाती हैं, बहुत ज़्यादा गल जाती हैं। तो देखिए मैं किस तरह से भिंडी की सब्ज़ी बनाऊंगी जिससे भिंडी गलेगी भी नहीं और बहुत खिली खिली सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार होगी। तो सबसे पहले मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया था और ज़ीरा के भुनते ही लहसुन ऐड कर दिया है और उसके बाद प्याज। तो मेरा एक शेड्यूल रहता है, शेड्यूल नहीं कहेंगे, ये हैबिट रहती है मेरी, कि जब भी भिंडी की सब्ज़ी बनाती हूँ तो प्याज थोड़ा ज़्यादा सा कट कर लेती हूँ, क्योंकि भिंडी जो है मुझे प्याज के साथ ज़्यादा भिंडी अच्छी लगती है, ज़्यादा प्याज वाली भिंडी अच्छी लगती है मुझे। तो मेरे घर में सभी को ऐसे ही पसंद है। प्याज हो गया था अच्छे से ब्राउन भुंज गया था, तो फिर अब हम जो है आलू डाल देंगे। आलू के साथ भिंडी बना रही हूँ। कभी कभी क्या होता है, भिंडी जब कम होती है क्वांटिटी में तो आलू ऐड कर देती हूँ मैं। और आलू क्योंकि टाइम लेते हैं पकने में, इसीलिए आलू के साथ नमक ऐड करके थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देंगे, तो आलू थोड़े से गल जाएंगे, यानी कि थोड़े से पक जाएंगे। जब थोड़े से आलू पक जाते हैं तभी भिंडी ऐड करते हैं। तो इससे क्या है, दोनों आलू और भिंडी एक साथ सही से पक जाते हैं। अदरवाइज़ भिंडी जो है ज़्यादा गल जाती है और आलू ठीक से नहीं पक पाते हैं। तो यहाँ पर आलू थोड़े से गल गए थे, मैंने उसको एक आलू निकाल कर चेक कर लिया था और कोई पानी मैंने ऐड अभी नहीं किया है। और बस भिंडी डाल देंगे कटी हुई और उसके बाद ढक देंगे, थोड़ी देर बाद फिर से चलाएंगे। अभी हल्की सी चिपचिपाहट है और भिंडी अभी पकी नहीं है। जब तक भिंडी पकेगी अपने आप चिपचिपाहट कम हो जाती है। पूरी तरह से जब तक सब्ज़ी पकती है, पूरी तरह से चिपचिपाहट जो है फिनिश हो जाती है। तो देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल चिपचिपाहट नहीं है और एकदम खिली-खिली हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। और अब हम इसमें ऊपर से मसाले ऐड कर देंगे। तो मैंने थोड़ा-थोड़ा सा ही सारा मसाला डाला है। मैं बहुत ज़्यादा मसाले सब्ज़ी में ऐड करना पसंद नहीं करती हूँ, तो बस लिमिटेड मसाले ही डालकर एक बार थोड़ा-सा और ढक देंगे और फिर बस हमारी सब्ज़ी जो है पककर तैयार हो गई है। आलू भी सही से पक गए हैं और भिंडी भी पूरी तरह से नहीं गली है। बहुत अच्छे से हमारी सब्ज़ी पककर तैयार हो गई है। तो यहाँ पर सुबह मैंने आपको दिखाया था, तब काम जो है चल रहा था और आज की डेट में अभी इतना काम कंप्लीट मेरा हो गया है। एक पोर्शन इसमें 3 पार्टीशन है आँगन में, तो जिसमें से एक पार्टीशन जो है कंप्लीट हो गया था। और धीरे-धीरे काम मेरे आँगन का चल रहा है और अभी मैं आ गई हूँ खाना बनाने। खाना बनाने के बाद फिर मैं बर्तन वग़ैरह धुलकर, कपड़े वग़ैरह धुलकर, बहुत सारे काम हो जाते हैं। आँगन की खुदाई की वजह से घर में और ज़्यादा किचकन हो गई है, सब जगह डस्ट डस्ट जैसा हो गया है, तो इसलिए काम में थोड़ा-सा और लेट हो जाता है। और काम फिनिश करने के बाद फिर मैं थोड़ा-सा टाइम निकालूँगी अपने केवीएस इंटरव्यू के लिए और साथ में ही अपने पढ़ाई के लिए। तो मैंने अभी तक इंटरव्यू ही प्रिपेयर किया है
तो वो मैंने आपसे शेयर किया था आप सबके साथ। आई होप आपको पसंद आया होगा और आपने भी अपना इंटरव्यू उसी के अकॉर्डिंग या उससे भी और बेहतर तरीके से भी आप अपना इंटरव्यू जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। डेली मैं अपने इंटरव्यू की थोड़ी-थोड़ी सी प्रैक्टिस करती हूँ। अभी फ़िलहाल मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन जो है चल रहा है, इसी की ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। उसके बाद मैं पोएम यानी कि इंग्लिश और हिंदी जो पोएम होती है, रेसिटेशन होती है, उसको भी मुझे प्रिपेयर करना है कि कम से कम वो क्वेश्चन जो श्योर हैं, जो पूछे ही पूछे जाने हैं, उनकी प्रिपरेशन तो हम एटलीस्ट कर ही सकते हैं। और उसके अलावा जो क्वेश्चन मतलब इंट्रोडक्शन से बीच से क्रॉस क्वेश्चन किए जाएँगे, अगर कोशिश ये करनी है कि हमें अपने आप को पूरी तरह जानना है। अपने इंट्रोडक्शन में हमने जो भी ऐड किया है, उसको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके आस-पास से उससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, वो हमें अच्छे से पढ़ लेनी है। तो हेलो एवरीवन। हेलो मैम, हेलो सर। माय नेम इज़ चांदनी सिंह। I am from Uttar Pradesh district Jalon. I have done my academic from Jhansi and BSc also graduation also from BU Jhansi and B.Ed from। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।